हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यू रख के कैसे हम लोग उसकी वैल्यू को निकालते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि हम x और y या z कुछ भी वैल्यू रखें उनकी अंकों में और फिर उस एक्सप्रेशन का टोटल वैल्यू हमें क्या आता है उसको देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहला एग्जांपल मैं लेता हूं कि if x is equal to -3, y is equal to 2, z is equal to 5, then find value of x की पावर 3 प्लस y प्लस माइनस x माइनस z प्लस y। ये मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे इसको। आपको करना क्या है, x की वैल्यू पहले रखना है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर x की वैल्यू क्या है, -3 रख के हमें पावर लगाएंगे। क्यों पावर लगाएंगे, क्योंकि यहां पर नेगेटिव संख्या इसलिए पावर। प्लस y की वैल्यू क्या है 2, यहां पर 2 रखेंगे और ये ब्रैकेट प्लस। ठीक है, यहां पर देखिए माइनस x है और ये भी माइनस है, तो अगर हम चिन्हों का मल्टीप्लाई कर डालें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस लिखा नहीं जाएगा, इसका मतलब 3 लिखा जाएगा यहां पर। ठीक है, माइनस z की वैल्यू पॉजिटिव 5 है इसलिए 5 लिखा जाएगा, प्लस y की वैल्यू 2 है तो 2 रख दीजिए आप। ठीक है, अब क्या करिए, इसको एक्सपेंड करो। -3 का 3 बार एक्सपेंशन, तो मैंने इससे पहले की क्लासेस में आपको आधार और घातांक वाला बताया था, पावर और बेस वाला। यदि वो वीडियो आप लोग ना देखे हो तो प्लीज देख लीजिए, ताकि उससे आपको पता चले कि इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। 3 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, अब 9 का भी 3 में कितना होगा, 9 3 जा 27, लेकिन चिन्ह भी लगाना होगा। तो यहां पर मैंने बताया था यदि 1 माइनस रहे, 3 माइनस रहे, 5 माइनस रहे तो वो माइनस लिखा जाता है, इसका मतलब माइनस लिखा जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। यहां पर प्लस आएगा, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 3 और 2, इससे पहले प्लस इससे पहले भी प्लस, 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 और -5। क्लियर है, यहां पर देख लीजिए इससे पहले माइनस है, इससे पहले प्लस, अपोजिट चिन्ह घटेगा, यानी 27 में 2 गया 25, चिन्ह बढ़ेगा तो माइनस ये आ गया, प्लस यहां लगाओ, 5 में 5 गया तो 0, अब इसको सॉल्व करोगे तो -25, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए एक एग्जांपल इसी के बेस पर और ले लेता हूं। ठीक है, पहला नंबर यदि हमें इसको सवाल को माने, दूसरा नंबर सवाल मैं और एक ले लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इतना लिखा रहा है। तो आपको करना क्या है, x की वैल्यू रखना है। x की वैल्यू -3 है तो यहां पर आप -3 रख दीजिए, माइनस y की वैल्यू क्या है 2, प्लस x की वैल्यू क्या है -3, प्लस y की वैल्यू क्या है 2, प्लस z की वैल्यू क्या है 5। अब इसको सॉल्व करिए, इससे पहले माइनस इससे पहले भी माइनस, दोनों से पहले माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐड करना पड़ेगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, इससे पहले क्या है -3 प्लस 5 और 2 ऐड करोगे तो कितना होगा 7। ठीक है, चलिए अब चूंकि अभी अकेला था तो इसलिए ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, -5 आ गया। यहां पर क्या है, 7 में 3 गया 4, प्लस 4 इसलिए +4। अब इससे पहले माइनस इससे पहले प्लस, अपोजिट चिन्ह घटेगा, 5 में 4 गया 1, लेकिन चिन्ह बढ़ेगा तो -1। ठीक है, ये आ गया। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। इफ x इज इक्वल टू -1, y बराबर 2, वो 3 ले लेता हूं, z बराबर 4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, पहला नंबर लेता हूं, पहला है क्वेश्चन मेरा 7x प्लस 2y -3। दूसरा है क्वेश्चन x प्लस वाई का होल स्क्वायर
माइनस वाई माइनस जेड का होल क्यूब। इसको कैसे करूंगा, चलिए पहले वाले को मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, पहले वाले को लिखा है 7x प्लस 2y माइनस 3। तो कैसे करेंगे, 7 यहां पर देखो मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा है, तो मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है -1, क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, प्लस लिख दो, ये 2 लिख दो, मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 है इसलिए ब्रैकेट, चूंकि ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिखना पड़ा क्योंकि नेगेटिव नहीं है, -3 आप लिख लीजिए। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 7 का 1 में गुणा करोगे -7 आ जाएगा, प्लस 2 का 3 में 6 आ जाएगा, -3। अब क्या करोगे, इससे पहले माइनस, इससे पहले भी माइनस, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, -10 प्लस 6। अब 10 में से 6 गया 4 आएगा, लेकिन चिन्ह बढ़ेगा तो 10 बढ़ा इसलिए माइनस, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरा वाला भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल में हम लोग वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू -1, यहाँ पर -1 प्लस y की वैल्यू 3 है, यहाँ पर रख देता हूँ माइनस, y की वैल्यू क्या है 3 माइनस z की वैल्यू 4 क्यूब। इससे पहले माइनस, इससे पहले प्लस, अपोजिट चिन्ह घटेगा, 3 में से 1 गया 2 की पावर 2 माइनस, यहाँ पर देखिए 3 में से 4 गया -1 पावर 3, चूंकि माइनस है इसलिए पावर ब्रैकेट में लगाना पड़ा। अब इसका 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 2 जा 4, यहाँ पर -1 की पावर 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -1। मैंने कहा था 3 बार अगर माइनस रहता है तो वो माइनस बना रह जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्या होगा, 4 और 1 5, ये आंसर आपका। तो आज आशा करता हूं कि x और y z की वैल्यू आप रखकर किसी भी व्यंजक या किसी भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।